नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल PIIC में। और एक बार फिर सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़ते जाएं, शेयर भी कर दें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं, कोई भी जानकारी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय जितने भी आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वह पदवृद्धि से संबंधित हो, ओबीसी कैटेगरी से संबंधित हो, होल्ड और जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं ओबीसी वाले, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा आंदोलन अभी किया था। और लगातार जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहे, और आगे भी आंदोलन जारी रहने वाला है जब तक कि पूरी मांग उनकी नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आंदोलन है वह अपने काफ़ी कुछ अधिकतम रूप में हमको देखने को मिले हैं। और ईडब्ल्यूएस आंदोलन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें कि 75 अंकों की मांग की है। और निश्चित रूप से ये जो मांग है 75 अंक वाली प्रक्रियाधीन है, जैसा कि कहा गया है और जैसा कि डीपीआई में प्रदर्शन के बाद में आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप बताऊंगा कि क्या कुछ कहा है डीपीआई के अधिकारियों ने। उसका एक संदेश है वीडियो क्लिप के माध्यम से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ है मध्य प्रदेश, उन्होंने भी आयुक्त अपर संचालक को लेटर लिखा है। और जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं और बैनर भी इनके साथ में है, डीपीआई के सामने ये अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और लगातार ओबीसी एससी एसटी के समान 75 अंकों की मांग कर रहे हैं। और इसका कारण मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी वीडियो में बताया था कि 1500 पद खाली हैं, और उसका एकमात्र कारण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 90 का होना रहा है, जिसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं कर पाए, और इसके कारण 1500 पद लगभग खाली रह गए हैं। और यदि ये अंक 75 हो जाते हैं तो उनको उसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनको नियुक्ति मिल जाएगी। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई थी, और पेपर्स में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि अब इन्होंने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। काफ़ी कुछ सर्कुलेट हुआ था। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि प्रदेश भर से आए ऐसे कई उम्मीदवारों ने मंडे को डीपीआई के सामने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि अन्य कैटेगरी की तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी अंकों में छूट दी जाए। और उन्होंने हवाला दिया कि जो उत्तराखंड है, राजस्थान है, झारखंड में है, वहाँ पर भी अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों की तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी अंकों में रियायत दी गई थी, और हमारी भी यही मांग है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि 60% से घटाकर 50% अंक करने की बात कही गई है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के द्वारा। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रमुख पॉइंट कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ आखिर क्या क्या मांग करता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि आयुक्त अपर संचालक को पत्र लिखा गया है, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को। 18/4/22 का ये लेटर है। विषय है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018-19 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षित वर्ग को ओबीसी एससी एसटी आरक्षित वर्गों के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान करने एवं रिक्त जा रहे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1500 पदों के संबंध में। चलिए दोस्तों, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ईडब्ल्यूएस इसकी मांग कर रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, किंतु मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इस मामले में अन्य वर्गों के समान आरक्षण के प्रावधानिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आरक्षण है, उनका मानना है कि वो ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ है। चलिए 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन अन्य शर्तें लागू नहीं की गई हैं। अब ये अगला पॉइंट जो है वो हवाला देता है कि उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में ईडब्ल्यूएस को ओबीसी एससी एसटी के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की गई, जो कि संलग्न आवेदन में उल्लेखित है। अभी हमने पेपर में भी देखा इस प्रकार की न्यूज को। तीसरा पॉइंट कहता है कि यूजीसी नेट 2020-21 एवं समस्त एसएससी एवं केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को ओबीसी एससी एसटी के समान रियायतें प्रदान की गई हैं, और विज्ञापन इसका संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आवेदन और जो भी इसके रिलेटेड प्रूफ थे वो यहाँ पर उन्होंने लगाए होंगे, इसकी बात ये कर रहे हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि भारत सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ईडब्ल्यूएस को ओबीसी एससी एसटी के समान समस्त रियायत प्रदान की जाएंगी, जिसका मूलाधार आर्थिक पिछड़ापन है। अंतिम और पांचवा पॉइंट कहता है कि आपके ध्यान एक और मुख्य बात पर आकर्षित कराना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2018-19 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण तो एससी एसटी ओबीसी के समान 10% दिया गया, परंतु आरक्षित वर्गों के समान रियायतें प्रदान नहीं की गई, एवं रियायतें न होने के कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षित पदों के जो 1500 पद हैं वह रिक्त जा रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब अंत में कहते हैं कि इस प्रकार की रियायतें प्रदान करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018-19 में अर्हता अंक यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको 75 यानी 50% करवाने का कष्ट करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी को दिया तथा आरक्षण वास्तविक रूप से लागू हो सके और रिक्त 1500 पदों पर योग्य ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आ सकें, नियुक्ति पा सकें। तो दोस्तों इस प्रकार का इन्होंने जो आवेदन है वो लिखा है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से अन्यथा ना लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होता है, चैनल का उद्देश्य होता है केवल आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाना होता है, और किसी भी तरफ से ये नहीं रहता है कि किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का या किसी एक ही प्रकार के कैंडिडेट का यहाँ पर पक्ष लिया जा रहा हो। ये केवल एक जानकारी के लिए है, और आप लोगों तक ये जानकारी अधिक से अधिक लोग संख्या तक पहुँचेगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अधिक अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि डीपीआई में जो ज्ञापन दिया है उसका क्या संदेश है, और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। तो देखें ये एक्सक्लूसिव वीडियो। हम सब लोग मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग हैं, और हम लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रिक्त जा रहे 1500 पदों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ज्ञापन देने के लिए 40 से 50 लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, एवं हमें यहाँ आयुक्त अभय वर्मा जी द्वारा एवं अपर संचालक कामना आचार्य मैडम द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया कि इस ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी है इनका क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी के बराबर 75 करने के लिए ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है, और इस पर ऑलरेडी विचार विमर्श चल रहा है, और बहुत जल्दी इसमें आदेश जारी होने की संभावना है। जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय गोयल जी ने अभी वर्तमान में लेटर जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ओबीसी के बराबर 75 किया जाए, एवं रिक्त जा रहे 1500 पदों पर योग्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षकों को शामिल किया जाए। तो इस संबंध में अपर संचालक कामना आचार्य मैडम और आयुक्त दोनों की तरफ से हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद सभी का।